नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं मैट्रिसेस। पार्ट 1 का चैप्टर 2 है। हमने मैट्रिसेस लास्ट ईयर भी सीखा है, डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस। वहाँ पे हमने क्या देखा है कि मैट्रिसेस के एडिशन कैसी होती है, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन क्या है, मैट्रिसेस होते क्या है। तो बस वही हम थोड़ा एक बार रिवाइज करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो मैट्रिक्स, ये जो मैंने वर्टिकल लाइन खींचे दो, यहाँ पे मैंने अगर नंबर्स लिख दे, ये आपका हो गया डिटर्मिनेंट। मैट्रिसेस होता है ब्रैकेट में, ये बन गया आपका मैट्रिक्स। इसको नाम दो ए इज इक्वल टू, और एक मैट्रिक्स हम लेते हैं 1 2 0 3 1 2। ठीक है, अभी मैट्रिक्स जो है वो बनता है रो और कॉलम से। ठीक है, अभी रो और कॉलम क्या है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है मैट्रिक्स में, ये 1 2 3 4 क्या हो गए, ये एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स हो गए। इसमें 1 2 0 3 1 2 ये क्या हो गए, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। तो ये जो एलिमेंट्स है, जो हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स है, ये बन जाएगी आपकी रो। तो ये कितने रो बने, यहाँ पे 1 और 2 रो हम रिप्रेजेंट करते हैं R1 R2। ठीक है, कॉलम रिप्रेजेंट करते हैं कॉलम 1 कॉलम 2। तो इनको सिर्फ नंबरिंग करना है आपको रो को। ये हो गई आपकी रो 1, ये हो गई आपकी मैट्रिक्स की रो 2। ठीक है, सेम नीचे वाले मैट्रिक्स में भी ये बन गए आपकी मैट्रिक्स की रो 1, ये हो गई रो 2। ठीक है, अभी हॉरिजॉन्टल जो एलिमेंट है वो हो गए आपके रो। सेम जो वर्टिकल एलिमेंट्स आ रहे हैं मैट्रिक्स में, वो क्या बन जाएंगे आपके कॉलम। तो इसका ये हो गया पहला कॉलम और ये हो गया दूसरा कॉलम। ठीक है, सेम नीचे भी ये मैट्रिक्स में कितने कॉलम बनेंगे फिर, ये 1 ये 2 और ये कॉलम 3। ठीक है, रो और कॉलम के बाद मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है। अभी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है रो इंटू कॉलम लिखते हैं हमेशा। मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे लिखते हैं, रो इंटू कॉलम। ठीक है, ये पहले वाले मैट्रिक्स में रो कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ रो 1 2 2 रो इंटू कॉलम 2 इंटू फिर कॉलम कितने हैं यहाँ पे 1 2। ठीक है, तो ए वाले मैट्रिक्स जो है उसका ऑर्डर क्या बनेगा 2 इंटू 2। नीचे आते हैं, बी वाले मैट्रिक्स में रो कितने हैं, 2 रो है। ठीक है, रो इंटू कॉलम, कॉलम कितने हैं, तो 3 कॉलम है। तो ऑर्डर क्या बनेगी बी मैट्रिक्स की 2 इंटू 3। अभी हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देखते हैं क्या है। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में पहला जो टाइप है वो है आपका रो मैट्रिक्स। अभी रो मैट्रिक्स क्या है, इसके नाम में डेफिनेशन है, ये सिर्फ सिंगल रो का मैट्रिक्स होगा। जो भी मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही रो होगी वो क्या बन जाएगा आपका, उसे कहेंगे हम रो मैट्रिक्स। मतलब 2, ये क्या हो गया 1 रो इंटू 1 कॉलम। कॉलम कितने भी हो जाओ वो दिक्कत नहीं, लेकिन एक ही रो का मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, आगे आएंगे 1 2 3, ये क्या बन गया आपका 1 रो इंटू कितने कॉलम आएंगे 1 2 3 कॉलम्स आएंगे। तो ये टाइप के मैट्रिक्स को हम बोलेंगे रो मैट्रिक्स। सेम कॉलम मैट्रिक्स में कॉलम एक ही होगा लेकिन रो नंबर ऑफ हो सकते हैं। वो कैसे, ये हो गए आपके 1 2, यहाँ पे रो कितने हैं 2 लेकिन कॉलम कितने हैं 1, ये बन गया आपका 1 2 3। ठीक है, 3 रो इंटू 1 कॉलम। नेक्स्ट जो टाइप है वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स हम किसे कहेंगे, जो भी मैट्रिक्स के रो और कॉलम सेम हो, तो उसे क्या मतलब जो भी मैट्रिक्स की ऑर्डर क्या है सेम हो रो और कॉलम की, तो उसे हम कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स।
मतलब 2x2 के मैट्रिक्स हो गए, 3x3 के, ये क्या हो गया 1 2 3 4, ये क्या है 2 रो 2 कॉलम, ये बन जाएगा आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। उसके बाद आएगा 1 2 3 0 1 2 0 0 2, ये क्या हो गया आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके ऑर्डर क्या है 3 × 3, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स में आता है उसके सिर्फ डायगोनल्स में एलिमेंट्स होते हैं, बाकी एलिमेंट्स ज़ीरो होते हैं। वो कैसे, यहाँ पे लिख दिया मैंने 1 2 3, मतलब इसका डायगोनल जो बनेगा वो एलिमेंट से बनेगा, बाकी सारे एलिमेंट्स बचे वो क्या हो गए ज़ीरो। मतलब ये हो गया आपका डायगोनल मैट्रिक्स 3x3 का। ये इसका 2x2 का कैसा बनेगा, ये यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, ये बन जाएगा आपका डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट जो आएगा आपका स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स जैसे ही होता है, लेकिन डायगोनल्स मैट्रिक्स में वो डायगोनल्स में जो भी एलिमेंट्स है वो अलग अलग होते हैं। स्केलर मैट्रिक्स में वो एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, मतलब 2 2, बाकी एलिमेंट्स तो 0 0 ही हो गए। ये क्या हो गया आपका स्केलर मैट्रिक्स। फिर एक एग्जांपल ले सकते हैं हम 4 4 4 0 0 0 0 0 0, ये हो गया आपका स्केलर मैट्रिक्स। क्यों, इसके डायगोनल के सारे एलिमेंट्स क्या है आपके सेम है, इसको हम कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स आएगा, ये डायगोनल और स्केलर मैट्रिक्स ही होता है, लेकिन इसमें एलिमेंट्स ये हमेशा 1 ही आएगा, दूसरा एलिमेंट्स आएंगे ही नहीं। तो ये डायगोनल और स्केलर मैट्रिक्स जैसे होता है, लेकिन एलिमेंट्स क्या हो गए इसके 1, तो इसको हम कहेंगे यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। ये 2x2 का ऐसा बन सकता है, तो ये हो गया आपका यूनिट मैट्रिक्स। इसको ही हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कह सकते हैं, ठीक है। ये आई से डिनोटेड होता है, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई से डिनोटेड होता है, उसके डायगोनल्स के एलिमेंट सारे एक होते हैं। आगे का टाइप है नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। नाम में ही डेफिनेशन है, इसके इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स क्या हो गए ज़ीरो हो गए, उसको हम क्या कहेंगे ज़ीरो मैट्रिक्स। 0 0 0 0, ये आपका हो गया ज़ीरो मैट्रिक्स। ऐसे आप 3x3 ऑर्डर का भी मैट्रिक्स कर सकते, बना सकते हैं ज़ीरो मैट्रिक्स का, उसमें सारे एलिमेंट्स क्या हो गए आपके ज़ीरो हो गए। नेक्स्ट जो आता है वो है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अभी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या है, इसके डायगोनल के ऊपर वाले सारे एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स क्या होंगे आपके ज़ीरो होंगे, उसको कहेंगे आप अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मतलब ये हो गया आपका डायगोनल, ठीक है। फिर ये ऊपर आ गए आपके एलिमेंट्स, फिर नीचे के एलिमेंट्स क्या हो गए आपके 0 0, ये होगा आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। उसके अपोजिट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अभी लोअर ट्रायंगुलर में क्या हो गए, नीचे के सारे एलिमेंट्स हो गए, लेकिन ऊपर के एलिमेंट्स क्या हो गए आपके 0, ये हो गया आपका डायगोनल। डायगोनल के नीचे एलिमेंट्स हो गए, लेकिन ऊपर के सारे एलिमेंट्स क्या हो गए आपके 0, ये हो गया आपका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट जो आएगा वो है सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स दिया होता है हमें, वो मैट्रिक्स हम डिटर्मिनेंट मेथड से सॉल्व करते हैं, अगर उसका आंसर 0 आ गया तो वो क्या हो गया आपका सिंगुलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल के लिए लेते हैं हम a इज इक्वल टू -3 3 1 -1, ओके। तो इसको हम डिटर्मिनेंट फॉर्मेट में लेंगे, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, -3 × -1 क्या होगा आपका 3, -1 × 3 3, तो 3 - 3 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर A इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, ओके। उसके अपोजिट क्या आएगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स।
मतलब दिए हुए मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट भी निकाले, वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो आ गया, तो वो मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। एक सॉल्व करके देखते हैं। ए इज इक्वल टू 5 माइनस 3 2 4, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आ गया, ओके। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 5 इंटू 4 20 माइनस 2 इंटू माइनस 3, ये क्या आएगा -6, मतलब माइनस माइनस प्लस 20 प्लस 6 इज इक्वल टू 26। 26 इज नॉट इक्वल टू 0, क्या आएगा 26 इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ए इज नॉट अ सिंगुलर मैट्रिक्स। ये क्या हो गया फिर, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया। नेक्स्ट आ गया आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, आप मैट्रिक्स को मिरर के सामने खड़े पाओगे तो क्या होगा, जो इमेज है वही दिखेगी। तो आपका ये मैट्रिक्स में क्या हो गया, आपका डायगोनल हो गया आपका मिरर, ओके। वो कैसे, 1 2 3, ये जो डायगोनल है ये मिरर का काम करता है। तो जो ये साइड एलिमेंट्स है मैट्रिक्स के, ठीक है, वही क्या शो हो गई इस साइड में, यही साइड में क्या हो गए, फिर यही एलिमेंट्स शो हो गए। डायगोनल आपका क्या करेगा, मिरर का काम करेगा, तो नीचे वाले एलिमेंट्स ही ऊपर दिखेंगे सेम टू सेम, वो क्या हो गया आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसके अपोजिट मतलब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होगा, डायगोनल मिरर का काम करेगा, ओके। डायगोनल मिरर का काम करेगा, उसके नीचे जो एलिमेंट्स आएंगे उसके अपोजिट एलिमेंट्स दूसरी साइड दिखेंगे, मतलब प्लस हो गए, पॉजिटिव हो गए तो नेगेटिव दिखेंगे, ठीक है। 5 हो गया, -1 लेते हैं हम, -6 लेंगे, तो ये साइड में क्या होगा, इसका 5 का आएगा -5, -1 का हो गया 1, -6 का हो गया 6। ये टाइप मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट जो है आपका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या है, अगर एक मैट्रिक्स आपको जैसे दिया है 1 1 1 2 3, तो क्या है इसका रो, मतलब रो कॉलम में कन्वर्ट होगा और कॉलम क्या हो जाएगा रो में कन्वर्ट, उसको क्या कहेंगे हम, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। या ऐसे लिखते हैं ए ट्रांसपोज, उसके ऊपर टी लिखते हैं, तो इसका क्या होगा, ये देखो ये कॉलम जो है 1 1 वाला, ये क्या बन जाएगा आपका रो बन जाएगा 1 1 1, और ये जो दूसरा कॉलम है ये भी क्या बन जाएगा आपका रो। तो ये क्या हो गया ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स, ठीक है। हमें एक मैट्रिक्स दिया है ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए आई जे, उसका ऑर्डर दिया है 3/3 का, और कंडीशन दी है ए इज इक्वल टू 2i माइनस जे। तो ठीक है, यहाँ पे हमें मैट्रिक्स कितने का दिया है, 3 इंटू 3, मतलब 3 रो 3 कॉलम, मतलब ये आएगा आपका मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए ए ए, ये आपका हो गया 3/3 का मैट्रिक्स। अभी मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं, ये क्या हो गया आपकी फर्स्ट रो, और ये क्या हो गया आपका फर्स्ट कॉलम। आई रिप्रेजेंट रो और जे रिप्रेजेंट कॉलम, ठीक है। तो ये कैसे लिख सकते हैं हम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, नेक्स्ट क्या आएगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, उसका नेक्स्ट फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, वैसे ही सेकंड रो लेते हैं हम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, नेक्स्ट
थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम और थर्ड रो थर्ड कॉलम। ठीक है, ये आपके बन गए पोजीशन, एलिमेंट्स सेट हो गए मैट्रिसेस के। अभी यहाँ पे कंडीशन क्या दी है, ए इज इक्वल टू 2i माइनस जे। हम इस साइड को हम लिख लेते हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अभी A11 क्या है, 2i माइनस जे, मतलब 2 इंटू 1 माइनस जे, मतलब क्या है, माइनस जे कितना है यहाँ पे 1, तो क्या आएगा 2 इंटू 1 2, 2 माइनस 1 1। A12 2 इंटू 1 2 माइनस 2 0। वैसे हम सबके वैल्यूज़ इसमें पुट करके ए की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। अभी यहाँ पे क्या है, ए इज इक्वल टू 2 इंटू 1 2 माइनस 3 1। ओके, ऐसे करके एक एक करके हम सबकी वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। ये मिल गया आपको सबकी वैल्यूज़। अभी ये वैल्यूज़ हमें मैट्रिक्स में पुट करनी है। वो कैसे आएगी अभी देखो। ठीक है, A11 A12 A13 1 0 1 3 2 1, A21 A22 A23 और ये आएगा 5 4 3। ये हो गया आपका इसका सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। अभी लास्ट ईयर हमने सीखा है एडिशन सब्सट्रैक्शन। एडिशन कब होती है दो मैट्रिसेस की, यहाँ पे ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। ऑर्डर क्या बोलती है, अगर दो मैट्रिसेस सेम है तभी उसकी एडिशन हो सकती है। मतलब सेम मतलब क्या, अभी ये देखो ए मैट्रिक्स दिया है हमें 3 2 1 4 का, ये इसमें क्या है 2 रो 2 कॉलम। ठीक है, 2x2 का है। बी भी क्या है अपना 2x2 का मैट्रिक्स है। तो ए प्लस बी हो सकता है, ठीक है, लेकिन बी प्लस सी होगा क्या, नहीं, क्यों, ये 2 रो और 3 कॉलम का मैट्रिक्स है, इसलिए बी प्लस सी नहीं होगा। ए प्लस बी हो सकता है, वो कैसे, ए प्लस बी इज इक्वल टू 2 मैट्रिक्स है हमें यहाँ पे 3 2 1 4 वाला और बी वाला -1 -2 3 3 का। ठीक है, हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स उठाते हैं, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एडिशन फर्स्ट रो सेकंड मैट्रिक्स वाले का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का ही एलिमेंट लेंगे हम। मतलब यहाँ पे क्या आएगा 3 प्लस -1, यहाँ पे क्या है ये -1। ओके, नेक्स्ट आएगा 2 प्लस -2। ओके, नीचे 1 प्लस 3 और ये 4 प्लस 3, तो ये आएगा 3 प्लस -1, ये आएगा 2 2 -2 0, 1 प्लस 3 4 4 प्लस 3 7। सब्सट्रैक्शन में भी सेम कंडीशन होगी, अगर दोनों मैट्रिक्स सेम है तभी वो सब्सट्रैक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। यहाँ पे प्लस की जगह पे क्या आएगा माइनस। दोनों ही सामने सामने वाले कहने से अच्छा है कि जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये मैट्रिक्स का, तो नेक्स्ट मैट्रिक्स का भी क्या फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का ही मैट्रिक्स उसके ऐड होगा, सब्सट्रैक्ट होगा। ठीक है, चलो हमने एडिशन और सब्सट्रैक्शन तो कर ली मैट्रिक्स की। मल्टीप्लिकेशन क्या कहता है मैट्रिक्स का, कैसे होता है। मल्टीप्लिकेशन में दोनों ही मैट्रिक्स सेम होने चाहिए ऐसी कोई कंडीशन नहीं रहती, लेकिन एक कंडीशन रहती है, वो क्या कि फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का रो ये सेम होने चाहिए। फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का क्या
रो ये सेम होनी चाहिए, तभी उन मैट्रिक्स की क्या होगी, आपकी मल्टीप्लिकेशन होगी। और जो आंसर आएगा मैट्रिक्स का, जो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें मैट्रिक्स मिलेगा, वो क्या मिलेगा, फिर ये बचे हुए दो ऑप्शन, मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स की रो और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम, मतलब 2x2 का ये ऑर्डर वाला क्या मिलेगा हमें आंसर में, मैट्रिक्स मिलेगा। ठीक है, अभी मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं वो देखते हैं यहाँ पर। तो ये देखो A इंटू बी मैट्रिक्स मैंने ड्रॉ कर लिया। इससे अच्छा ये मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ पोजीशन वाइज, A11 A12 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये आ गया आपका सेकंड वाला सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, और ये आ गया सेकंड रो सेकंड कॉलम। ठीक है, अभी ये पोजीशन जैसे आपको मल्टीप्लाई करना है, वो कैसे, ये देखो इसका फर्स्ट रो क्या है, फर्स्ट मैट्रिक्स का 2 4 6, और क्या कहा है यहाँ पे कंडीशन, फर्स्ट कॉलम, मतलब इसकी फर्स्ट रो किससे मल्टीप्लाई होगी, इसके फर्स्ट कॉलम से। ठीक है, यहाँ इसकी फर्स्ट रो क्या है 2 2 इंटू 3 6, बीच में एडिशन करना है हमें, 4 इंटू 1 4, 6 इंटू 2 12 आ गई। ये आपको मैट्रिक्स का पॉइंट एलिमेंट मिल जाएगा। नेक्स्ट एलिमेंट के लिए क्या करना है आपको, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई विथ सेकेंड कॉलम। ठीक है, इसका फर्स्ट रो ही लेना है वो, लेकिन इसका इससे मल्टीप्लिकेशन करने के बाद इसका सेकेंड कॉलम से भी मल्टीप्लाई हमें करना पड़ेगा। अभी करो सेकेंड से मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 0 0, 6 इंटू 1 6। ओके, बहुत आसान है। अभी हम ये एलिमेंट मिल जाएगा हमें। अभी ये एलिमेंट मिलने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका सेकंड रो मल्टीप्लाई होगा किससे, करेक्ट फर्स्ट कॉलम से। फर्स्ट तो कर लो, 3 इंटू 3 9, प्लस 5 इंटू 1 5, प्लस 2 इंटू 1 2। ठीक है, ये एलिमेंट मिल जाएगा। इस एलिमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, मतलब इसका ही सेकेंड रो ही चालू है, इसका कॉलम हमें चेंज करना पड़ेगा, सेकेंड कॉलम लेना पड़ेगा। 3 इंटू 2 6, प्लस 5 इंटू 0 0, प्लस 1 इंटू 1 1। तो इसका ए बी का आंसर हमें मिल जाएगा क्या, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 12 22, 4 प्लस 0 ये आएगा 10, 14 16 7। ये आ गया आपका A इंटू बी का मैट्रिसेस, 2x2 का ऑर्डर मिल गया यहाँ पे। मल्टीप्लिकेशन बहुत आसान है, बस ऑर्डर समझ लो, फर्स्ट मैट्रिसेस का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का रो इम्पॉर्टेंट है, ये सेम होने चाहिए। फिर हमें आंसर में क्या मिलेगा, फर्स्ट मैट्रिक्स की रो सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम, मतलब बचा हुआ क्या है 2x2 का हमें आंसर मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमने अभी देखा एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, ये सब आपके लास्ट ईयर में हो गया है। इसके बाद क्या आता है मैट्रिक्स में, तो वो आता है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, जो इस साल पढ़ना है, और है इन्वर्स मैट्रिक्स है, और एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस है। ये सारे टॉपिक्स हमें ये चैप्टर में क्लियर करने हैं। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, एलिमेंट्स क्या हो गए जो मैट्रिक्स में होते हैं, हम लिखते हैं ऐसे, ये देखो 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 क्या हो गए, ये एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स हो गए। ये इसका ऑर्डर क्या है मैट्रिक्स का, 2x2। तो मैट्रिक्स रो और कॉलम से बनता है, ये तो हम सब जानते हैं। तो यहाँ पे दो टाइप बनेंगे, एक तो रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। भाई ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, टू ट्रांसफ़र, एक को दूसरे चीज़ की जगह पे ट्रांसफ़र करना होता है। मतलब मेरे पास पेन है, मेरे फ्रेंड के पास पेंसिल है, तो मैं क्या करूँगा, पेन के बदले पेंसिल ले लूँगा, ये हो गया ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पे मैट्रिक्स में कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ये हो गई आपकी, अभी ये देखो यहाँ पे ये हो गया आपकी रो 1 और ये रो 2,
रो 1 हो गई और रो 2। इसके कॉलम कितने हैं? 2। ये हो गई कॉलम 1 एंड कॉलम 2। क्या होता है इसमें कि हम चेंज करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। क्या? रो 1 को रो 2 से और रो 2 को रो 1 से। ठीक है, वैसे ही कॉलम का ले लो आप। C1 को क्या करेंगे हम चेंज C2 से, या C2 को चेंज करेंगे हम C1 से। तो इसमें 3 टाइप होते हैं। तो उसमें का पहला जो टाइप है वो आता है इंटरचेंज। इंटरचेंज में क्या होता है, आप रो को चेंज करते हैं एक दूसरे के साथ। अभी रो 1 में एलिमेंट्स क्या है? 1 और 2। तो ये चेंज होके किस में आएगा? रो 2 में। मतलब रो 2 क्या बनेगी आपकी? 1 2। और R1 की जगह पे कौन से एलिमेंट आएंगे? 3 एंड 4। ये हो गया आपका रो 1 इंटरचेंज विथ रो 2। और सेम आपका कॉलम का हो जाएगा। कैसे होगा? अब ये देखो, C1 क्या है आपकी? 1 3 और C2 क्या है? 2 4। तो C1 इंटरचेंज कर रहा है C2 को, मतलब C1 की जगह पे क्या आ जाएगा? 2 4। और ये हो गया आपका 1 3। ये हो गया कॉलम 1 इंटरचेंज विथ कॉलम 2। ये हो गया पहला टाइप एलिमेंट ट्रांसफॉर्मेशन का। जो इसका दूसरा जो मेथड है वो मल्टीप्लिकेशन बाय के। ये के क्या है? ये कोई भी एक नंबर हो सकता है। ये क्या है? नॉन ज़ीरो स्केलर है आपका, नॉन ज़ीरो स्केलर। ओके, इससे आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। मैंने आपको बोला है कि ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम आप रो और कॉलम दोनों भी इंटरचेंज कर सकते हो। यहाँ पे भी क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन बाय के। आप के से मल्टीप्लाई रो को भी कर सकते हो और कॉलम को भी कर सकते हो। ठीक है, तो कैसे आएगा? मतलब ये करते कैसे? ये R1 आपकी एक रो हो गई, यहाँ पे मैंने एक एरो दे दिया। ये के R1 क्या हो रही? चेंज हो रही है। मैंने के से यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, पूरे रो को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो ये R1 क्या चेंज होगी। अभी इंटरचेंज के लिए हमने क्या यूज़ किया था? 2 साइड एरो। ठीक है, ये क्या हो गया आपका? इंटरचेंज। ये पूरी की पूरी हम रो इंटरचेंज कर रहे थे, स्वैप कर रहे थे एक दूसरे के साथ, अदला बदली कर रहे थे। यहाँ पे क्या है? आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो के का रो के साथ। ठीक है, लेकिन क्या होना चाहिए कंडीशन? ये के 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। A इज इक्वल टू हमारा मैट्रिक्स है सपोज 1 2 3 4। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं? ये 2x2 का ऑर्डर है इसका। तो हम चेंज कर रहे हैं रो 1 इंटरचेंज 3 से मल्टीप्लाई करो। तो रो 1 कैसे चेंज होगी फिर? ये देखो, फिर यहाँ पे रिजल्ट आएगा 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 2 6 और 3 4 एज इट इज़। ठीक है, अगर मैंने कहा कि कॉलम 1 इंटरचेंज विथ कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाय 2, तो इसका रिज़ल्ट क्या बनेगा? अभी यहाँ पे हमने क्या किया? रो चेंज की। यहाँ पे हमें क्या करना है? कॉलम। इसमें कॉलम 1 क्या हो गया आपका? 1 और 3। ठीक है, तो 1 और 3 को किससे मल्टीप्लाई करना है? हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो कर लो। यहाँ पे सबसे पहले आप एक बात कर लो कि जो चेंज नहीं करने वाले ना, वो मैट्रिक्स के एलिमेंट लिख लो। मतलब बचा हुआ हमें चेंज करना है, वो आसान जाएगा। अभी क्या चेंज नहीं करना है हमें? कॉलम 2 चेंज नहीं करना है, 2 और 4 चेंज नहीं करना है। तो 2 और 4 यहाँ पे लिख लो। तो चेंज होता है 1 और 3। कैसे? 2 से मल्टीप्लाई करना है हमें। तो 2 इंटू 1 यहाँ पे आ गया 2,
2 इंटू 3 यहाँ पे आ गया आपका 6। यहाँ पे हमने देखा ट्रांसफॉर्मेशन में पहला टाइप जो है इंटरचेंजिंग, हमने अदला बदली की रो 1 को रो 2 से, कॉलम 1 को कॉलम 2 से। फिर नेक्स्ट जो आता है वो हमने के नंबर्स के साथ पूरे एंटायर रो को क्या किया, मल्टीप्लाई किया। सिर्फ कंडीशन वहाँ पे क्या थी कि आपका जो के नंबर है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभी ये जो तीसरा टाइप आ रहा है मल्टीप्लाइंग बाय के एंड ऐड और सब्सट्रैक्ट टू अदर्स। मतलब क्या, ये जो आपकी रो है, सॉरी ये आपकी रो है, हम चेंज कर रहे हैं। कैसे? पहले तो हम के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो रो को, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। फिर हम ऐड कर रहे हैं रो 2 को, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं के साथ, पहले चेंज हो गया। एंड उसके साथ साइमल्टेनियसली हम क्या कर रहे हैं, ऐड टू अदर्स, मतलब ऐड, और आप सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हो टू अदर रो। तो उसका जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं वो रो में क्या करते हैं, ऐड करते हैं। एग्जाम्पल लेता हूँ मैं यहाँ पे, ए इज इक्वल टू, ये समझो आपका मैट्रिक्स हो गया एक 3 1 2 0। ओके, इसमें रो 1 कौन सी है, ये 3 1 वाली क्या है आपकी रो 1, वो हमको सपोज चेंज करने है। यहाँ पे दिया है रो 1 इंटरचेंज 2 इंटू रो 1 प्लस रो 2। ठीक है, तो आप ये कैसे लिखोगे, सबसे पहले जो चेंज नहीं होने वाले एलिमेंट्स मैंने क्या कहा है वो पहले लिख लो। अभी यहाँ पे कौन से एलिमेंट चेंज नहीं होंगे, 2 0 वाले, तो सबसे पहले 2 0 यहाँ पे लिख लो। चेंज कौन से होने वाले, रो 1 के एलिमेंट्स चेंज होने वाले हैं। कैसे चेंज होने वाले हैं, उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं, प्लस ऐड करेंगे रो 2 के एलिमेंट्स के साथ। अभी यहाँ पे आपका पहला जो एलिमेंट्स आ रहा है वो 3, तो इस फॉर्मेट में डालो, ये क्या आएगा, रो 2 इंटू 3, रो 1 का पहला एलिमेंट्स क्या है 3, प्लस उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कौन सा है आपका 2, उसके नीचे का ही, तो ये आ गया 2 इंटू 3 6, 6 प्लस 2 ये आ गया आपका 8। ठीक है, नेक्स्ट रो 1 अभी ख़त्म हुई क्या, नहीं, नेक्स्ट एलिमेंट्स कौन सा है इसका 1, इसमें डालो 2 इंटू 1 2 प्लस उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है 0, मतलब 2 प्लस 0 ये आएगा आपका 2। ये हो गया आपका ट्रांसफॉर्मेशन। अभी एलिमेंट ट्रांसफॉर्मेशन क्यों इस्तेमाल करेंगे मैट्रिसेस में, तो 2 मार्क्स के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 4 मार्क्स के लिए आपको क्वेश्चंस आएंगे। हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देखा है कि कन्वर्ट दिस मैट्रिक्स इनटू यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स का क्या है, आपका जो डायगोनल है वो सारे 1 1 हो गए और बाकी के एलिमेंट्स क्या हो गए आपके 0 0। तो ऐसे कुछ सवाल आएंगे, उसके लिए हमें ये ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प लेनी पड़ती है। अभी इसके ऊपर के जो एक्सरसाइज है या तो प्रॉब्लम्स है मैं आगे के वीडियो में लूँगा, ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन के, और इन्वर्स क्या है और एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस क्या है वो आगे के वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।